मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के साए में आराम फरमाते। ये वो दरख्त हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। हाय 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 हाय। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 12 बरस की थी तकरीबन, तो अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का आपने सफ़र फरमाया। तो उस सफ़र के दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के नीचे जो है वो आराम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर अत्तारी मक्की और इस वक्त मैं जॉर्डन में हाजिर हूँ। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का महीना है और मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले उस दरख्त की तरफ जा रहे हैं जिस दरख्त के नीचे आकाए नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। कब? जब 12 साल की एज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफ़र फरमाया था। उस सफ़र के दौरान उस दरख्त के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये कैंप्स नज़र आ रहे हैं सफ़ेद कलर के, देखिएगा आप, वो दूर की तरफ रोड के बैक साइड में ये सीरियन लोगों के कैंप्स बने हुए हैं। जब काफिरों ने सीरिया के भाई बहनों पे जुल्म किया था तो जॉर्डन की हुकूमत ने इनको यहाँ पर पनाह दिया और उनके खेमे लगे हुए हैं और इनकी हिफाजत के लिए बाकायदा जो है यहाँ पर इनकी फ़ोर्स खड़ी है। रास्ते में ये दूर से महल्लात इनके नज़र आए हैं तो हमने पूछा, हमें मालूम हुआ, हमने आपके साथ शेयर किया। अल्लाह पाक इन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इनको बेहतरीन नेअमल बदल अता फरमाए। नाज़रीन से अर्ज़ कहिए आमीन। और उनके लाइट की फैसिलिटी के लिए यहाँ पे सोलर्स लगे हुए हैं, देखिएगा बड़े बड़े प्लेट्स इन्होंने लगाए हुए हैं और यहीं से लाइट की सप्लाई उनको की जाती है। नाज़रीन, मेन रोड से हमने अंदर की तरफ गाड़ी घुमा लिया है और यहाँ से लेकर उस शजरा मुबारका तक ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है। शायद कोई गाड़ी हमें मिल जाए, अलग बात है, लेकिन उम्मीद नहीं कोई गाड़ी रास्ते में मिल सके, क्योंकि दूर दूर तक ना कोई आबादी है, ना खेतियां हैं, ना मज़रात हैं, ना बागात हैं, ना हदीक़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बल्कि यूँ कह ले कि दरख्त के 100 किलोमीटर चारों तरफ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय उस दरख्त के। यहाँ पर लिखा है मौका शजरा अल मुबारका। ये हुकूमत ने रास्ते की अक्काशी की इस बोर्ड के ज़रिए से, और यहाँ से हमने गाड़ी आगे की तरफ मज़ीद बढ़ा लिया है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो होगी बहुत ही मज़े की होगी, देखते रहिए रास्ते के मनाजिर। और हम आगे बढ़ते रहते हैं और आपको मनाजिर दिखाते हैं, आप देखते रहिए, बहुत प्यारे मनाजिर होंगे। और उस दरख्त को आप इंशाअल्लाह हमारे स्क्रीन के ज़रिए से सर की आंखों से देखेंगे, जिसका नाम है सहाबी दरख्त अश-शजरा अल मुबारका। नाज़रीन, काफ़ी सफ़र तयन करने के बाद यहाँ पर कच्चा रोड भी आ गया है और यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, देख रहे हैं आप, इसमें दरवाज़ा नहीं है और ये बिल्कुल खस्ता रोड है। इस ट्रैक पे हमने अपनी गाड़ी को ले लिया है और यहाँ से धीरे धीरे रफ्तार हम बढ़ा रहे हैं। काफ़ी सफ़र के बाद हम दरख्त के करीब पहुँच चुके हैं और रास्ते के बहुत शॉर्ट मनाजिर आपको दिखाए हैं। ज़ाहिर है पूरा मंज़र देखने के लिए
अगर पूरा मंजर आपको दिखाएं तो वीडियो बहुत तवील हो जानी है। बाहर कैफ कच्चा रोड है, आप देखें ना, गर्दो गुबार उड़ रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं। वैसे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली है। सहाबी दरख्त स्क्रीन पे आने वाला है माशाअल्लाह। ये सूरज देखें नाजरीन, बड़ी चाहतों से है इस दर को पाया, दर को पा लिया हमने, तलाश कर लिया है। ये रास्ता सीधी सड़क जा रही है उस दरख्त की तरफ, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक न बंदा है न बंदे की। एक गाड़ी आई और एक गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी। और जब भी ज़ियारत के लिए आए तो इस तरह की गाड़ी आप चूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। पहाड़ी गाड़ी है और इस तरफ भी पूरी आबादी जो है वो खाली है। इस तरफ कहीं चले बेटा, चलिए आजी, चलिए बाद में खेल लीजिएगा। चले आया मदीना। नाज़रीन सहरा है पूरा, हवा बहुत तेज़ है और चलते हैं उस दरख्त की तरफ बढ़ते हैं जिस दरख्त ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 मरतबा दीदार किया है। जब हुजूर 12 साल की उम्र में थे तकरीबन, तो सरकार ने सफ़र फरमाया, फिर 25 साल की एज में। आइए चलिए हम दरख्त की तरफ बढ़ते हैं। बेचारी दुपट्टे से परेशान है। डॉग भी है यहाँ पे, ये रखवाले भी हैं दरख्त के, भाई देख लें। के करीब से वो सामने शजरा है। यहाँ पे बोर्ड यहाँ पर भी लगाया है, मौका शजरतुल मुबारका। गेट को यहाँ से खोलना पड़ेगा और यहाँ से ये हमने इसको खोला और यहाँ से इंटर हो गया। चले जी, नाज़रीन, अल्लाह पाक का जितना ही शुक्रिया अदा करें कम है। खुदा की कसम अल्लाह पाक का ये एहसान अज़ीम है कि 7 साल के बाद दोबारा इस मंज़र को मैं आंखों से देख रहा हूँ। 7 साल पहले मैं आया था और यहीं बैठ के हमने तरबूज भी खाया था, इसकी ज़ियारत भी की थी।
वो सहाबी दरख्त कहा जाता है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। चले हम इसका बोसा ले लेते हैं, पहले इसकी आंखों से लगाते हैं। आप अपने लगा रहे हैं, हमको नहीं लगाने दे। इस दरख्त ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आका अलैहिस्सलाम का बोसा लिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के साए में आराम फरमाते। ये वो दरख्त हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। हाय 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 हाय। अच्छा, ये एक अजीब दरख्त है कि आपने देखा होगा अक्सर दरख्त जो है वो उसकी शाखें ऊपर की तरफ भागती हैं, लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे आराम फरमाते तो इसकी शाखें भी ज़मीन की तरफ झुकी चली आ रही है। देखिए, यानी अगर कोई बच्चे चढ़ना चाहें तो इसकी शाखों पर पैर रख के वो दरख्त तक जा सकते हैं। यानी इसकी तकरीबन शाखें जो है ना वो ज़मीनों की तरफ झुकी हुई हैं। अब बताइए, ये भी तो सरकार का आशिक है, हुजूर से मोहब्बत करता है ना। ये देखिए, ये भी शाख ज़मीन की तरफ आई हुई है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये सारी जो शाखें हैं इसकी, वो भैया शाख तो ऊपर की तरफ भागती है। भैया शाख तो ऊपर की तरफ भागती है, शाख ज़मीन की तरफ कहाँ आती है? बहुत कम दरख्त है जिसकी शाखें ज़मीन की तरफ आती हैं, और वो भी ऐसा दरख्त ज़मीन की तरफ आता है जो फल से लदे हुए हों, वरना यूं ही हर दरख्त की शाखें ज़मीन तक नहीं आती। और इसकी तकरीबन अगर पूरे अगर दरख्त का आप जायज़ा ले, राउंड लगाएं, तो तमाम शाखें ज़मीन की तरफ आई हुई हैं। क्यों? कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़याम था वो ज़मीन पर हुआ था। नाज़रीन, माशाअल्लाह, पूरे सहरा के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 100 किलोमीटर, कहीं से 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक कहीं भी कोई आबादी नहीं है। बहुत कुछ नज़र आएगा तो पहाड़ शायद आपको नज़र आ जाए कहीं, और दूर दूर तक पहाड़ भी नहीं है। लेकिन इस मकाम की एक ख़ास खुसूसियत ये है कि दोपहर के वक्त में भी आए तो ठंडी हवा चल रही है, और इस वक्त भी जो हवा चल रही है, ऐसी ताजगी इस हवा को, जाहिर है इस महसूसात को मैं कैसे शेयर करूं, इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। एक मतलब मीठी मीठी सी और दिलों को छू लेने वाली हवा यहाँ पे चल रही है, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ये ऐसा दरख्त है, ऐसे इसके पत्ते हैं, इसकी जड़ और टहनियाँ, मतलब ऐसी कशिश है कि बार बार जी चाहता है कि इसको देखते रहें। नज़र जम जाए तो हटाने का जी नहीं चाह रहा, लेकिन यहाँ से वापसी भी है हमारी। अल्लाह करीम हमारा इश्क सलामत रखे, और जो इस वीडियो को देख के तड़प रहे होंगे, अल्लाह पाक आपको भी ये दियार दिखाए, घर और दर दिखाए। तो हुजूर की मोहब्बत में ज़मीन की बरकतों को, उस मुक़द्दस सरज़मीन की बरकतों का बोसा लेने के लिए दरख्त की शाखें भी ज़मीन की तरफ आई हुई हैं। देख लें, इसी की बात है वैसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तमाम शाखें ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं, और इसकी जड़ में मदीना में भी बैठी हुई है, माशाअल्लाह। कैसा लग रहा है बेटा? कैसा लग रहा है आपको? अल्लाहु अकबर। ये वो दरख्त है, सहाबी दरख्त। नफीसा बीबी भी माशाअल्लाह, बोले मज़राते उलिया हो, मज़राते सहाबा हो, और मज़राते अम्बिया हो, तो ये वो जानवर है जहाँ इस तरह के मुक़द्दस मकामात पर ये पाए जाते हैं। ये भी एक मुक़द्दस मकाम है। यहाँ पर भी माशाअल्लाह ये एक बिल्ली है। हालांकि आप अगर देखें तो पूरे सहरा के अंदर खाने पीने की चीज़ कहाँ से आती होगी? यहाँ ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, लेकिन यहाँ पर भी एक बिल्ली है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 12 बरस की थी तकरीबन, तो अपने चचा अबू तालिब के साथ
मुल्क शाम का आपने सफ़र फरमाया, तो उस सफ़र के दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के नीचे जो है वो आराम फरमाया था। और 25 बरस की उम्र में जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो आपने इनको अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर गए। इनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब जो थे वो अमीर तो थे नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बोझ नहीं बने। 25 बरस की उम्र में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती काम शुरू किया। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल तिजारत लेके आप मुल्क शाम की तरफ जब फरोख्त करने आए थे तिजारत की गर्ज से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दरख्त के नीचे आराम फरमाते। अल्लाह अकबर। आज सहाबी दरख्त के जड़ में हम भी बैठे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, प्यारे मकाम का सदका अल्लाह करीम हमारी, हमारे वालिदैन, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए। या अल्लाह, इस हुजूर के उस क़याम की बरकतों से या अल्लाह हमें भी बरकतें अता फरमा, इस सरज़मीन की बरकतें अता फरमा, हुजूर की फ़ैज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमा। हमारे जो नाज़रीन हैं मालिक व मौला, इनको भी इस दयार की हाज़िरी नसीब फरमा। जो मुझे देखने सुनने वाले हैं या अल्लाह इनको भी दिखा दे, इलाहुल आलमीन इधर दिखा दे, ये घर दिखा दे। मेरे मालिक मेरे मौला, दुनिया में बसने वाले परेशान हाल मुसलमानों की मदद फरमा, इमदाद फरमा, रिश्ते की सारी रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह, जिनके घर में बीमार हैं सेहत कामिला अजला नाफ़िया अता फरमा। जो मक्के मदीने की याद में तड़प रहे हैं, प्यारा प्यारा काबा भी दिखा, मीठा मीठा मदीना भी दिखा, और ये दर भी उनको देखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं मेरे मालिक, कर्ज़ों से सुबुकदोशी अता फरमा। इलाहुल आलमीन ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व सल्लिम। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।